बहुत समय पहले की बात है। कहीं किसी गांव के पास एक तालाब में मेंढक और मेंढकी का जोड़ा रहता था। मेंढकी हमेशा चुटक बुलाए का नाम जपती रहती थी। चुटक बुलाए, चुटक बुलाए, चुटक बुलाए। मेंढक को उसका चुटक बुलाए जपना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेंढकी उसको भी हमेशा चुटक बुलाए का नाम जपने के लिए कहती थी। परंतु मेंढक हमेशा ही मेंढकी की बात को अनसुना कर देता था। एक दिन जब मेंढकी ने फिर से चुटक बुलाए का नाम जपने की जिद की, तो मेंढक को मेंढकी पर बहुत गुस्सा आया और उसने मेंढकी को भी चुटक बुलाए का नाम ना लेने के लिए कहा। क्या हर समय शोर मचाती रहती हो? इसको शोर मचाना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं प्रभु का नाम लेना। तुम भी मेरे साथ चुटक बुलाए का नाम जपा करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता है। तुम दिन रात पराये पुरुष का नाम लेती हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें भगवान के बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है? परमपिता परमेश्वर ही पराये पुरुष होते हैं क्या? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे तुम्हारे मुंह से किसी पराये पुरुष का नाम लेना पसंद नहीं है, वो कोई भी हो, भगवान हो या हमारी बिरादरी का कोई दूसरा मेंढक। चुटक बुलाए के बारे में मेंढक की ऐसी बातें सुनकर मेंढकी बहुत दुखी हुई और उस दिन से उसने चुटक बुलाए का नाम जपना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद तालाब के पास एक कुम्हार आया। उसने तालाब से घड़े में पानी भरा तो पानी के साथ ही मेंढक और मेंढकी भी घड़े में चले गए। कुम्हार ने पानी गर्म करने के लिए घड़े को चूल्हे पर चढ़ा दिया। अरे मेंढकी, मैं तो यहाँ पे जल रहा हूँ। मैं तो नहीं जल रही हूँ, मैं तो ठंडा ठंडा पानी पी रही हूँ और चिकनी चिकनी मिट्टी खा रही हूँ। आजा, हम लोग जगह बदल लें। हाँ हाँ, बदल ले। और दोनों ने कूदकर एक दूसरे से अपनी अपनी जगह बदल ली। अरे मेंढकी, मैं तो यहाँ पर भी जल रहा हूँ। मैं तो यहाँ भी नहीं जल रही हूँ, मैं तो ठंडा ठंडा पानी पी रही हूँ और चिकनी चिकनी मिट्टी खा रही हूँ। अरे मेंढकी, तुझे याद है कि तू हमेशा चुटक बुलाए का नाम लेती थी? लेती थी, लेकिन तुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने पराये पुरुष का नाम लेना बंद कर दिया। अरे गुस्सा क्यों होती है? चल हम दोनों मिलकर चुटक बुलाए का नाम जपते हैं। ना बाबा ना, मैं तेरे होते हुए पराये पुरुष का नाम क्यों लूं? फिर तो गुस्सा हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि तुझ पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अब गुस्सा छोड़ दे और मेरे साथ मिलकर चुटक बुलाए का नाम जप। उसके बाद दोनों ने मिलकर नाम जपना शुरू किया। चुटक बुलाए संकट काटो, 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 चुटक बुलाए संकट काटो। जैसे ही उन्होंने 7 बार चुटक बुलाए संकट काटो का जप किया, चुटक बुलाए रूपी श्री गणेश जी तुरंत बछड़े का रूप धर कर आए और कुम्हार के घड़े पर एक जोर से लात मारी। लात लगते ही घड़ा टूट गया और पानी तालाब में बह गया। पानी के साथ ही मेंढक और मेंढकी दोनों भी तालाब में लौट कर आ गए और उस दिन के बाद से ही दोनों प्रतिदिन चुटक बुलाए का नाम जपते और ठंडा ठंडा पानी पीकर और चिकनी चिकनी मिट्टी खाकर खुशी खुशी रहने लगे। जैसे चुटक बुलाए रूपी श्री गणेश जी भगवान ने मेंढक और मेंढकी दोनों के संकट काटे, वैसे ही वह इस कथा को सुनने और सुनाने वाले के भी सभी संकट को समाप्त करे। यह कथा प्रतिदिन सुनने से सभी कष्टों का निवारण होता है। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से जो भी नाम जपते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।